अगर तुम्हें लगता है कि किसी औरत के दिल तक पहुंचने के लिए ज्यादा बोलना पड़ता है, ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, ज्यादा प्यार दिखाना पड़ता है, तो यही तुम सबसे बड़ी गलती कर चुके हो। औरत किसी की बातों में तब उलझती है जब वो बातें उसे सुनाई नहीं देती, जब वो बातें उसके कानों में नहीं, उसके दिमाग में गूंजती हैं, जब वो तुम्हारे शब्दों को भूल जाती है, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी के बाद जो खालीपन पैदा होता है उसे भूल नहीं पाती। सच ये है कि औरत का मन सीधा नहीं चलता, वो तर्क से नहीं, अनुभव से बनती है। वो ये नहीं देखती कि तुम क्या कह रहे हो, वो ये महसूस करती है कि तुम्हारे साथ वो खुद को कैसा महसूस कर रही है। यही वजह है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले, बिना रोज मिलने के, बिना चिपके रहने के औरत के दिमाग में घर बना लेते हैं, और कुछ लोग सब कुछ करके भी सिर्फ एक नाम बनकर रह जाते हैं, जिसे वो याद तो करती है लेकिन चाहती नहीं। इस दुनिया में सबसे खतरनाक आकर्षण वो नहीं होता जो आंखों से दिखे, सबसे खतरनाक आकर्षण वो होता है जो दिमाग में बैठ जाए, जो रात के सन्नाटे में अचानक याद आ जाए, जो किसी और से बात करते हुए भी ध्यान भटका दे, जो बिना छुए बेचैनी पैदा कर दे। औरत को काबू करना किसी जाल की तरह नहीं होता, वो एक एहसास रचना होता है। ऐसा एहसास कि वो खुद समझ ना पाए कि वो तुम्हारे बारे में क्यों सोच रही है, लेकिन सोचे बिना भी रह ना पाए। जब तुम अपनी वैल्यू खुद के व्यवहार से दिखाते हो, जब तुम अपनी मौजूदगी को सीमित रखते हो, जब तुम अपनी जिंदगी में उसे जगह देते हो लेकिन केंद्र नहीं बनाते, तब औरत के मन में एक सवाल जन्म लेता है, ये आदमी ऐसा क्यों है? और यही सवाल धीरे धीरे उसे तुम्हारी बातों में, तुम्हारी खामोशी में, तुम्हारे न होने में उलझाता चला जाता है। यहां हम प्यार की भीख मांगने की बात नहीं करेंगे, यहां हम खुद को इतना कीमती बनाने की बात करेंगे कि सामने वाला तुम्हें खोने के ख्याल से ही असहज हो जाए। यह कहानी नियंत्रण की नहीं है, यह कहानी असर की है। यह कहानी यह सिखाने की है कि कैसे तुम अपने शब्दों से कम और अपने वजूद से ज्यादा याद किए जाओ। अगर तुम तैयार हो यह समझने के लिए कि औरत का दिमाग कैसे काम करता है, वो किन चीजों से जुड़ती है, वो किन चीजों से दूर भागती है, और किन हरकतों पर वो बिना बताए तुम्हारी तरफ खींचती चली आती है, तो यह सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि यहां तुम्हें उसे बदलने से पहले खुद को समझना पड़ेगा। पहला खेल, अपनी मौजूदगी को इतना सीमित कर दे कि उसकी आदत तुझे ढूंढने की बन जाए। औरत का दिमाग उस चीज के पीछे भागता है जो उसे पूरी तरह उपलब्ध नहीं होती, जो हर वक्त सामने नहीं रहती, जो आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि महिला मनोविज्ञान का सबसे गहरा सच यही है कि जो चीज हाथ में होती है उसकी कदर दिमाग नहीं करता, और जो चीज थोड़ा दूर होती है वही दिमाग में घूमती रहती है। तू अगर हर समय उपलब्ध है, हर कॉल तुरंत उठा रहा है, हर मैसेज का जवाब दे रहा है, हर बात पर हाजिर है, तो तू उसके दिमाग में जगह नहीं बना रहा, तू बस उसकी सुविधा बन रहा है, और सुविधा कभी जुनून नहीं बनती। यहां तुझे समझना होगा कि औरत को तेरी कमी महसूस होनी चाहिए, तेरी मौजूदगी से ज्यादा। जब तू उसके साथ होता है तब पूरी तरह होता है, लेकिन जब नहीं होता तब पूरी तरह गायब रहता है, आधा अधूरा नहीं। यही वो जगह है जहां उसका दिमाग फंसता है। वो सोचती है कि जब साथ होता है तो अलग ही लेवल की फील देता है, और जब नहीं होता तो खालीपन छोड़ जाता है। यही खालीपन धीरे धीरे बेचैनी बनता है, फिर सवाल बनता है, और फिर वो सवाल दिन रात उसे तेरे बारे में सोचने पर मजबूर करता है। महिला का मन कंट्रोल से नहीं उलझता, वो पैटर्न से उलझता है, और तुझे अपना पैटर्न ऐसा बनाना है जो उसे समझ ना आए लेकिन महसूस होता रहे। अब असली माइंड गेम समझ। मान ले वो तुझे रात को मैसेज करती है, तू हर बार उसी वक्त रिप्लाई करता है। आज नहीं, आज तू उसे अगली सुबह रिप्लाई करेगा, लेकिन ठंडा नहीं, ऐसा नहीं कि दूरी दिखे, बल्कि ऐसा कि जवाब में गहराई हो, शांति हो, स्थिरता हो, जैसे तू अपनी दुनिया में बिजी था और उसकी दुनिया का हिस्सा बना नहीं, बल्कि उसे अपनी दुनिया में जगह दी। और फिर 2 दिन बाद जब वो देर से रिप्लाई करे तो तू सवाल नहीं करेगा, शिकायत नहीं करेगा, तू उसी लेवल पर शांत रहेगा। यही चीज उसके दिमाग को हिला देती है, क्योंकि औरत उस आदमी को पढ़ नहीं पाती जो रिएक्ट नहीं करता, जो अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि अपने स्टैंडर्ड से चलता है। धीरे धीरे वो ये महसूस करने लगती है कि ये आदमी मुझे पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, और यही चीज उसे तुझे पकड़ने की इच्छा में बदल देती है। याद रख, यहां तू उसे नजरअंदाज नहीं कर रहा, तू खुद को प्राथमिकता दे रहा है, और जब एक आदमी खुद को प्राथमिकता देता है तो औरत का दिमाग अपने आप उसे प्राथमिकता देना शुरू कर देता है। यही वो खेल है जहां बिना बोले,
बिना जताए, बिना दबाव डाले तू उसके दिमाग में जगह बनाता चला जाता है और एक दिन वो खुद नहीं समझ पाती कि वो तुझसे बात करना क्यों चाहती है, बस चाहती है। दूसरा खेल, अपनी भावनाएं मत उंडेल। ऐसा रहस्य बन जा जिसे वो सुलझाते सुलझाते थक जाए। औरत उस आदमी से जल्दी ऊब जाती है जो अपने दिल का हर कोना खोलकर उसके सामने रख देता है, जो पहले ही दिन बता देता है कि उसे क्या चाहिए, कितना प्यार करता है, कितना सीरियस है। क्योंकि महिला का मन कहानी में नहीं, रहस्य में फंसता है। जो साफ दिख जाए वो दिमाग को चुनौती नहीं देता और जो आधा दिखे वही दिमाग को बेचैन करता है। तुझे समझना होगा कि तू अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं रहा, बल्कि उन्हें सही समय पर इस्तेमाल कर रहा है। जब तू हर बार ये जताता है कि तू उसे कितना चाहता है, तो उसके दिमाग में कोई सवाल बचता ही नहीं और जहां सवाल खत्म हो जाता है वहीं सोच भी खत्म हो जाती है। लेकिन जब तू अपने व्यवहार से गर्मी दिखाता है और अपने शब्दों से संयम रखता है, तब औरत के मन में एक अजीब सी उलझन पैदा होती है कि ये आदमी मुझे पसंद करता है या नहीं, चाहता है या बस समझता है। और यही उलझन उसे तेरे बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यहां माइंड गेम बहुत बारीक है। मान ले वो तुझसे पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूं। आम आदमी यहीं फिसल जाता है। वो या तो बहुत भावुक होकर सब उगल देता है या डर के मारे टाल देता है। लेकिन तुझे यहां संतुलन दिखाना है। तू कहेगा कि तू मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जो मुझे सुकून देता है, लेकिन मैं किसी को पकड़कर रखने वाला इंसान नहीं हूं। ये बात सुनकर उसके दिल को भी राहत मिलेगी और दिमाग को भी बेचैनी, क्योंकि तूने उसे खास भी महसूस कराया और आजाद भी छोड़ा। यही आजादी धीरे धीरे उसे तुझसे बांध देती है, क्योंकि औरत उस आदमी के पास टिकती है जो उसे जकड़ता नहीं, बल्कि ऐसा महसूस कराता है कि वो खुद चुनी जा रही है। और अब असली चाल समझ, कभी कभी तू उसकी किसी बात पर गहरी प्रतिक्रिया मत दे, बस मुस्कुरा दे, बात बदल दे या शांत रह जा। औरत उस खामोशी से डरती नहीं, वो उससे भर जाती है। वो उस खामोशी में मतलब ढूंढती है। वो सोचती है कि ये आदमी अभी क्या सोच रहा है, और जिस पल वो तेरे मन को पढ़ने की कोशिश करने लगे, समझ ले उसी पल तू उसके दिमाग में घुस चुका है। क्योंकि जो आदमी औरत को सोचने पर मजबूर कर दे, वही धीरे धीरे उसकी आदत बन जाता है। याद रख, तू उसे कंफ्यूज नहीं कर रहा, तू उसे महसूस करने की जगह दे रहा है, और महसूस करना ही औरत का असली जुड़ाव होता है। जब तू कम बोलकर ज्यादा असर छोड़ता है, तब वो खुद तेरी बातों को पूरा करने लगती है अपने दिमाग में। और जो औरत किसी आदमी की अधूरी बातों को अपने मन से पूरा करने लगे, वो आदमी उसके अंदर उतर चुका होता है। तीसरा खेल, अपने स्टैंडर्ड इतने ऊंचे रख कि वो खुद डर जाए तुझे खो देने से। औरत उस आदमी से नहीं बनती जो उसे पाने के लिए अपने नियम तोड़ दे। औरत उस आदमी से बनती है जिसके पास खुद के नियम होते हैं, खुद की सीमाएं होती हैं, खुद की एक दुनिया होती है जिसमें वो किसी को घुसने की इजाजत आसानी से नहीं देता। तुझे समझना होगा कि महिला का मन सुरक्षा नहीं ढूंढता, वो स्थिरता ढूंढता है। और स्थिरता उस आदमी में दिखती है जो अपने फैसलों पर टिका रहता है, जो हर मूड के हिसाब से नहीं बदलता, जो उसकी तारीफ से फूलता नहीं और उसकी दूरी से टूटता नहीं। जब तू अपने स्टैंडर्ड क्लियर रखता है, तो तू बिना बोले बता देता है कि तू किसी की जिंदगी में एडिशन है, जरूरत नहीं। और यही चीज औरत के दिमाग में सबसे ज्यादा गहरी बैठती है। मान ले वो कभी तुझसे रूखा व्यवहार करती है, लेट रिप्लाई करती है या हल्का सा अनादर दिखाती है। आम आदमी या तो झुक जाता है या लड़ने लगता है, लेकिन तुझे यहां तीसरा रास्ता चुनना है। तू शांत रहेगा, तू अपनी ऊर्जा नीचे नहीं गिराएगा, तू उसे ये दिखाएगा कि ये व्यवहार तेरे स्टैंडर्ड में फिट नहीं बैठता। बिना एक शब्द कहे, बस अपने टोन, अपने एक्शन, अपनी दूरी से। और यही वो जगह है जहां उसका दिमाग हिलता है, क्योंकि औरत उस आदमी को हल्के में ले सकती है जो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस आदमी को नहीं समझ पाती जो खुद को रोक लेता है। अब असली माइंड गेम समझ। अगर वो किसी दिन तेरे साथ प्लान कैंसिल करती है बिना वजह बताए, तू नाराज नहीं होगा, तू बस अगली बार उतनी ही आसानी से उपलब्ध नहीं रहेगा। तू उसे सजा नहीं दे रहा, तू बस अपने समय की कीमत दिखा रहा है। और जब एक आदमी अपने समय की कीमत दिखाता है, तो औरत अपने आप उसे खोने के डर से भरने लगती है। क्योंकि महिला मनोविज्ञान में डर चिल्लाने से नहीं आता, डर आता है उस शांति से जो कहती है कि मैं ठीक हूं तुम्हारे बिना भी। यही शांति धीरे धीरे उसे बेचैन करती है। वो सोचने लगती है कि अगर ये आदमी सच में मुझे खो सकता है, तो मुझे भी उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए।
और यहीं से वो खुद को सुधारने लगती है, खुद पहल करने लगती है, खुद जुड़ने की कोशिश करने लगती है। याद रख, तू उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, तू बस अपने स्टैंडर्ड पर खड़ा है। और जब एक आदमी अपने स्टैंडर्ड पर खड़ा होता है तो औरत या तो उसे छोड़ देती है या फिर उसके लेवल तक उठने की कोशिश करती है। और जो औरत किसी आदमी के लेवल तक उठने लगे वो सिर्फ आकर्षित नहीं होती, वो जुड़ जाती है, क्योंकि अब वो तुझे पाने की कोशिश कर रही होती है। और जो रिश्ता कोशिश की दिशा बदल दे वही रिश्ता औरत के दिमाग में घर कर जाता है। चौथा खेल, उसे अपनी जिंदगी का केंद्र मत बना। ऐसा आदमी बन जिसकी जिंदगी में वो जगह ढूंढे। औरत उस आदमी के पीछे नहीं भागती जो अपनी पूरी दुनिया उसके नाम कर दे। औरत उस आदमी के पीछे उलझती है जिसकी जिंदगी पहले से चल रही हो, जिसमें मकसद हो, रफ्तार हो, जुनून हो, और जिसमें वो घुसना चाहे लेकिन पूरी तरह घुस ना पाए। महिला मनोविज्ञान का सबसे कड़वा सच यही है कि जिस आदमी के पास अपनी जिंदगी नहीं होती वो किसी औरत की जिंदगी में बोझ बन जाता है, और जिस आदमी के पास अपनी जिंदगी होती है वही औरत के लिए चुनौती बनता है। तुझे समझना होगा कि आकर्षण मांगने से नहीं पैदा होता। आकर्षण तब पैदा होता है जब औरत महसूस करे कि ये आदमी किसी के आने या जाने से रुकता नहीं। उसका हंसना, उसका काम, उसका आत्मविश्वास किसी पर टिका नहीं। जब तू हर वक्त उसके इर्द गिर्द रहेगा, हर प्लान उसी के हिसाब से बनाएगा, हर खुशी उसी से जोड़ देगा, तो उसके दिमाग में तू स्थिर नहीं बल्कि निर्भर दिखेगा। और निर्भर आदमी औरत को सुरक्षित नहीं बल्कि भारी लगता है। अब माइंड गेम समझ। मान ले तू अपने काम में डूबा हुआ है, अपने लक्ष्य पर फोकस है, तू उससे बात करता है लेकिन सीमित, गहरी लेकिन छोटी। तू उसे महसूस कराता है कि जब साथ हूं तब पूरी तरह हूं, लेकिन मेरी जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी तू उससे कहेगा कि आज मिल नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे अपने काम में एक जरूरी चीज पूरी करनी है। और तू ये बात अपराध बोध में नहीं बल्कि सहजता से कहेगा। यही सहजता उसके दिमाग में हलचल मचाती है, क्योंकि औरत उस आदमी को सम्मान की नजर से देखती है जो खुद के वादों से ज्यादा अपने मकसद के प्रति वफादार हो। धीरे धीरे वो तेरे समय को जीतने की कोशिश करने लगेगी। वो पूछेगी कि आज क्या कर रहे हो, कब फ्री हो, कब मिल सकते हैं। और यहाँ तुझे फिसलना नहीं है, तुझे उसे इंतजार में नहीं रखना, लेकिन उसे ये भी नहीं दिखाना कि तू खाली बैठा है। तुझे अपनी जिंदगी की गति बनाए रखनी है। याद रख, औरत उस आदमी के साथ भविष्य की कल्पना करती है जो खुद को संभाल सकता हो, जो अकेले खुश रह सकता हो, क्योंकि जो आदमी अकेले खुश नहीं रह सकता वो किसी को खुश नहीं रख सकता। जब तू अपनी खुशी का बोझ उसके कंधों से हटा देता है तब वो खुद उस खुशी का हिस्सा बनना चाहती है। यही वो पल होता है जब वो तेरे बारे में दिन में नहीं बल्कि रात में सोचती है। जब वो सोचती है कि ये आदमी अगर मेरी जिंदगी में आए तो मेरी जिंदगी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और जो आदमी किसी औरत की जिंदगी में बढ़त का एहसास बन जाए वही आदमी उसके दिमाग में टिक जाता है, बिना शोर किए, बिना दिखावे के, बस अपने वजूद से। पांचवा खेल, उसकी भावनाओं का पीछा मत कर, उसकी भावनाओं को आईना दिखा कि वो खुद को पहचानने लगे। औरत उस आदमी से नहीं जुड़ती जो हर बार उसकी भावनाओं के पीछे भागे, जो हर मूड स्विंग को संभालने की कोशिश करे, जो हर उदासी का इलाज बनने लगे। औरत उस आदमी से उलझती है जो उसकी भावनाओं को महसूस तो करता है लेकिन उनमें डूबता नहीं, जो उसकी भावनाओं का बोझ उठाने की जगह उसे उसकी ही भावनाओं से रूबरू करा देता है। महिला मनोविज्ञान का यह बहुत गहरा सच है कि औरत को समझाए जाने वाले आदमी नहीं चाहिए, उसे ऐसा आदमी चाहिए जो उसे खुद को समझने का मौका दे। अब ध्यान से समझ, जब वो परेशान हो, उदास हो या बिना वजह चिड़चिड़ी हो, आम आदमी तुरंत समाधान देने लगता है, सलाह देने लगता है या खुद को दोषी मानने लगता है। लेकिन तुझे यहाँ अलग खेल खेलना है, तुझे शांत रहना है, तुझे उसकी बात पूरी सुननी है और फिर बस इतना कहना है कि मैं समझ सकता हूं कि तू ऐसा क्यों महसूस कर रही है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना ये कहे कि सब ठीक हो जाएगा। यही एक वाक्य उसके दिमाग में गूंजता रहता है क्योंकि तूने उसकी भावना को वैलिड किया लेकिन उसे कंट्रोल नहीं किया। और औरत को कंट्रोल नहीं चाहिए, उसे समझा जाना चाहिए। अब माइंड गेम और गहरा है। कभी कभी जब वो किसी बात पर बहुत भावुक हो, तू हल्का सा पीछे हट जा, दूरी बना ले, चुप हो जा। औरत उस दूरी को सजा नहीं समझती, वो उसे संकेत समझती है। वो सोचती है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा कर दिया, शायद इस आदमी की भी एक सीमा है। और यहीं से उसके अंदर आत्मचिंतन शुरू होता है।
वो खुद से सवाल करने लगती है। और जब कोई औरत किसी आदमी की वजह से खुद से सवाल करने लगे, समझ ले वो आदमी उसके दिमाग में बैठ चुका है, क्योंकि तू उसकी भावनाओं का गुलाम नहीं बना, तू उसकी भावनाओं का प्रतिबिंब बना। याद रख, औरत उस आदमी से थक जाती है जो हर बार उसे बचाने आए, लेकिन उस आदमी से जुड़ जाती है जो उसे मजबूत महसूस कराए, जो उसे ये एहसास दिलाए कि उसकी भावनाएं उसकी जिम्मेदारी हैं, किसी और की नहीं। जब तू उसे उसकी भावनाओं का मालिक बनने देता है, तब वो तुझे अपनी भावनाओं में जगह देती है, और ये जगह बहुत गहरी होती है। यहां से वो सिर्फ तुझसे बात नहीं करती, वो तुझसे जुड़ने लगती है, क्योंकि अब तू उसके लिए सहारा नहीं बल्कि स्थिरता बन चुका होता है। और स्थिरता ही वो चीज है जो औरत को दिन रात किसी एक आदमी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। छठा खेल, उसकी कल्पना को जगा, उसे सब कुछ मत दे ताकि उसका दिमाग खुद कहानियां गढ़ने लगे। औरत का दिल शब्दों से नहीं तस्वीरों से जुड़ता है, और ये तस्वीरें आंखों से नहीं दिमाग से बनती हैं। तुझे ये समझना होगा कि जब तू हर बात साफ साफ बता देता है, हर इरादा खोल देता है, हर अगला कदम पहले ही दिखा देता है, तो तू उसके दिमाग से खेलने का मौका छीन लेता है। महिला मनोविज्ञान का सबसे खतरनाक सच यही है कि औरत उस आदमी के बारे में ज्यादा सोचती है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाती, जिसके इशारों में मतलब होता है लेकिन जवाब पूरे नहीं होते। जब तू कभी उससे किसी गहरी बात पर बात करता है और ठीक उस मोड़ पर रुक जाता है जहां वो और जानना चाहती है, वहीं से उसका दिमाग काम शुरू करता है। मान ले तुम किसी मुलाकात में बैठे हो, तू उसकी आंखों में देखता है, हल्की मुस्कान देता है और कहता है कि कभी कभी कुछ लोग जिंदगी में आते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि वो हमें बदल रहे हैं। फिर तू बात बदल देता है, तू ये नहीं बताता कि वो कौन है, क्यों है, कैसे है। अब वो घर जाकर तेरे बारे में नहीं बल्कि उस अधूरी बात के बारे में सोचेगी। वो खुद को उस कहानी में फिट करेगी। वो खुद से पूछेगी कि क्या वो मैं हूं, और यही सवाल उसे रात भर बेचैन रखेगा, क्योंकि औरत का दिमाग खाली जगह सहन नहीं करता। वो उसे कल्पना से भर देता है, और जब ये कल्पना किसी आदमी के इर्द गिर्द बनने लगे तो समझ ले वो आदमी उसके अंदर उतर चुका है। अब असली माइंड गेम और गहरा है। कभी कभी तू उसकी तारीफ करेगा लेकिन पूरी नहीं। तू कहेगा कि तुम बाकी लोगों से अलग हो और फिर रुक जाएगा। वो पूछेगी कैसे अलग, और तू मुस्कुराकर कहेगा कि कभी बताऊंगा, आज नहीं। ये छोटा सा टालना उसके दिमाग में तूफान मचा देता है, क्योंकि तूने उसकी जिज्ञासा जगा दी और उसे संतुष्ट नहीं किया। याद रख, जिज्ञासा भूख से ज्यादा ताकतवर होती है। औरत भूख सह लेती है लेकिन जिज्ञासा नहीं। जब तू उसे पूरी तरह समझाने की जगह महसूस करने पर मजबूर करता है, तब वो तुझसे नहीं बल्कि अपने ही दिमाग से लड़ती है। और जो आदमी किसी औरत को खुद से लड़ने पर मजबूर कर दे, वही आदमी उसके लिए साधारण नहीं रहता। यहां तू झूठ नहीं बोल रहा, तू अधूरा सच छोड़ रहा है, और अधूरा सच ही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो दिमाग में जगह बना लेता है। धीरे धीरे वो तेरी हर बात में मतलब ढूंढने लगेगी, तेरी हर खामोशी को पढ़ने की कोशिश करेगी। और जिस दिन कोई औरत किसी आदमी की खामोशी को समझने की कोशिश करने लगे, उसी दिन वो आदमी उसके दिमाग में स्थायी रूप से बैठ चुका होता है। सातवां खेल, उसे यह एहसास दे कि तू उसे चुन रहा है लेकिन जरूरत नहीं बना रहा। औरत उस आदमी के लिए पागल नहीं होती जो उसे बता दे कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। औरत उस आदमी के दिमाग में फंसती है जो उसे यह एहसास कराए कि मैं तुम्हें चाहता हूं, क्योंकि तुम खास हो, मजबूरी नहीं हो। महिला मनोविज्ञान का सबसे गहरा खेल यहीं से शुरू होता है। जब औरत को लगे कि उसे चुना जा रहा है लेकिन उस पर निर्भर नहीं हुआ जा रहा, क्योंकि निर्भरता बोझ बन जाती है और चुनाव मूल्य बनाता है। तुझे समझना होगा कि जब तू बार बार ये जताता है कि तू उसके बिना नहीं रह सकता, तू उसे ऊंचाई पर नहीं बैठा रहा, तू खुद को नीचे खींच रहा है। और औरत नीचे खड़े आदमी की तरफ नहीं देखती, वो उसी की तरफ देखती है जिसके साथ खड़े होने पर उसे खुद की कीमत बढ़ती महसूस हो। अब माइंड गेम समझ। कभी कभी तू उसे ये दिखाएगा कि तू उसकी मौजूदगी को एंजॉय करता है, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी से टूटता नहीं। मान ले वो कुछ दिन बिजी है, कम बात कर रही है। आम आदमी बेचैन हो जाएगा, सवाल पूछेगा, शिकायत करेगा, लेकिन तू यहां शांति रखेगा, तू अपने काम में लगा रहेगा। और जब बात होगी तब सामान्य रहेगा, न ठंडा न ज्यादा गर्म। यही बैलेंस उसके दिमाग में भूचाल लाता है। वो सोचती है कि ये आदमी मुझे मिस तो करता होगा लेकिन खुद को खो नहीं रहा।
और यही सोच उसके अंदर एक हल्की सी असुरक्षा पैदा करती है, क्योंकि औरत उस आदमी को खोने से डरती है जिसे वो पूरी तरह पकड़ नहीं पाती। धीरे धीरे वो खुद ज्यादा जुड़ने लगती है, ज्यादा पूछने लगती है, ज्यादा शामिल होने लगती है, क्योंकि अब रोल बदल चुका होता है। अब तू उसके पीछे नहीं, वो तेरे करीब आने की कोशिश कर रही होती है। याद रख, यहां तू उसे इग्नोर नहीं कर रहा, तू बस उसे ये महसूस करा रहा है कि तेरी जिंदगी में उसकी जगह है, लेकिन सिंहासन नहीं। और औरत उस आदमी के साथ रहना चाहती है जिसके साथ उसे सम्मान मिले, लेकिन उसी आदमी से जुड़ती है जिसे वो सम्मान देती है। जब तू अपनी भावनाओं पर नियंत्रण दिखाता है, तब वो अपनी भावनाओं में तुझे जगह देने लगती है। और यही वो पल होता है जब वो दिन में नहीं बल्कि रात में तेरे बारे में सोचती है, क्योंकि रात को दिमाग सवाल पूछता है और तू उसके दिमाग में सवाल बन चुका होता है, सवाल जिसका जवाब उसे तुझसे जुड़कर ही मिल सकता है। और यही जुड़ाव धीरे धीरे उसे तेरे प्यार में नहीं बल्कि तेरे असर में दीवाना बना देता है। 8वां खेल, खुद से इतना संतुष्ट बन जा कि वो तेरे सामने खुद को साबित करने लगे। यह आखिरी पॉइंट सबसे खतरनाक है, क्योंकि यहां तू कुछ करता नहीं है, यहां तू बन जाता है। महिला मनोविज्ञान का सबसे गहरा और सबसे कम समझा गया सच यही है कि औरत उस आदमी के पीछे नहीं भागती जो उसे इंप्रेस करने की कोशिश करे। औरत उस आदमी के सामने झुकती है जो खुद से संतुष्ट होता है, जिसे किसी की मंजूरी की भूख नहीं होती, जिसे पसंद किए जाने की जल्दी नहीं होती। तुझे समझना होगा कि जब तू खुद से खुश होता है, खुद के फैसलों पर भरोसा करता है, खुद की खामोशी में सहज रहता है, तब तू औरत के दिमाग में एक असहज सवाल पैदा करता है। वो सवाल ये नहीं होता कि ये आदमी मुझे कितना चाहता है, वो सवाल होता है कि ये आदमी इतना शांत कैसे है, इतना स्थिर कैसे है, इतना बेपरवाह कैसे है। और यही सवाल धीरे धीरे उसे तेरे चारों ओर घुमाने लगता है। अब माइंड गेम समझ बहुत बारीकी से। जब वो तुझसे बात करे, तू ध्यान देगा लेकिन लिपटा नहीं रहेगा। तू उसकी बात सुनेगा लेकिन खुद को साबित नहीं करेगा। तू अपनी बात रखेगा लेकिन सफाई नहीं देगा। तू उसकी तारीफ सुनेगा लेकिन उससे ऊपर नहीं उड़ेगा, और उसकी आलोचना सुनेगा लेकिन टूटेगा नहीं। यही संतुलन उसके दिमाग को हिला देता है, क्योंकि औरत उस आदमी को नहीं समझ पाती जो प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि आत्मसम्मान से चलता है। मान ले वो कभी जानबूझकर तुझे जलाने की कोशिश करे, किसी और का जिक्र करे, दूरी दिखाए, टेस्ट ले, आम आदमी यहीं गिर जाता है, जलने लगता है, सवाल पूछने लगता है। लेकिन तू यहां मुस्कुराएगा, शांत रहेगा और अपनी ऊर्जा वहीं रखेगा। तू न प्रतिक्रिया देगा न प्रतिक्रिया की उम्मीद करेगा, और यही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है, क्योंकि औरत उस आदमी को कंट्रोल कर सकती है जो भावनात्मक रूप से भूखा हो, लेकिन उस आदमी को नहीं जो भावनात्मक रूप से भरा हुआ हो। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि ये आदमी मुझे खो सकता है और फिर भी पूरा रहेगा, और यही एहसास उसे अंदर से हिला देता है। क्योंकि महिला मनोविज्ञान में सबसे बड़ा डर अकेलापन नहीं होता, सबसे बड़ा डर होता है अप्रासंगिक हो जाना। जब उसे लगे कि तू उसके बिना भी चमक रहा है, हंस रहा है, आगे बढ़ रहा है, तब वो तुझे खोने से नहीं बल्कि खुद को खोने से डरने लगती है, और यहीं से खेल पलटता है। अब वो तुझे खुश करने की कोशिश करेगी, अब वो तुझसे जुड़ने की कोशिश करेगी, अब वो खुद को तेरी जिंदगी में फिट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब तू उसके लिए प्रेम नहीं बल्कि मूल्य बन चुका है। याद रख, दीवानगी कोशिश से नहीं आती, दीवानगी आती है उस आदमी से जो खुद के साथ इतना मजबूत रिश्ता बना चुका हो कि औरत को उसमें घुसने के लिए खुद को बदलना पड़े। और जिस दिन कोई औरत किसी आदमी के लेवल तक उठने की कोशिश करने लगे, समझ ले उस दिन वो सिर्फ सोच नहीं रही, वो जुड़ चुकी है गहराई से, खामोशी से और लंबे समय के लिए। अगर ये बातें सुनते हुए तेरे अंदर कहीं ना कहीं चुपचाप हलचल हुई है, अगर तुझे लगा है कि यहां बातें प्यार की नहीं तेरे वजूद की हो रही हैं, तो समझ ले ये वीडियो यूं ही नहीं था। अब फैसला तुझे करना है। या तो तू वही आदमी बना रहे जो समझाए, मनाए, पीछा करे, या फिर वो आदमी बने जिसके बारे में कोई बिना वजह सोचता रहे। अगर तू चाहता है कि अगली वीडियो में मैं वो मनोवैज्ञानिक खेल खोलूं जो औरत को खुद तुझसे बात करने पर मजबूर कर दे, जो बिना एक शब्द बोले उसकी अकड़ तोड़ दे और उसे एहसास दिला दे कि वो तुझे चाह रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख, तैयार हूं। क्योंकि अगली बार हम प्यार नहीं सिखाएंगे,
अगली बार हम असर बनना सिखाएंगे।